दोस्तों, जब से अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप बने हैं तब से लोग यही आस से बैठे हुए थे कि अमेरिका और भारत का रिश्ता बहुत अच्छा होगा और गहरा होगा, लेकिन जस्ट यहाँ उल्टा दिखाई दे रहा है। अमेरिका से 18,000 भारतीयों को बाहर निकाला जाएगा। क्या अमेरिका में 18,000 ही भारतीय रहते हैं? नहीं, ये 18,000 है जो अवैध तरीका से अमेरिका में एंटर कर गए हैं और वहां रह रहे हैं। यानी ट्रंप आते तुरंत फैसला ले लिए हैं कि 18,000 भारतीयों को यहां से भेजना है, निकालना है। क्या अमेरिका एक ऐसा कंट्री जहां हर किसी को सपना होता है कि मैं अमेरिका में जाकर के बसे, वहां का नागरिकता ले, वहां काम करे, हर कुछ वहां करे, लेकिन बाय प्रोसेस, बाय वीजा। लेकिन यहां 18,000 जो लोग हैं अवैध तरीका से। अमेरिका एक ऐसा पावरफुल कंट्री, इतना पावरफुल कंट्री होने के बाद भी लोग अमेरिका में अवैध तरीका से कैसे एंटर कर गए, कैसे प्रवेश कर गए? ऐसा भारतीय नहीं है, ऐसा चाइनीज भी है, कैनेडियन भी है, हर देश के नागरिक अमेरिका में एंटर कर गए हैं, मतलब बिना वीजा का। अब सोचिए वहां कैसे एंटर कर जाते हैं, यानी कनाडा के थ्रू एंटर कर जाते हैं। सोचिए कनाडा जो सटा हुआ है, यानी जंगल, पहाड़, नदी, हर चीज को पार करते हुए। अब एक पिक्चर आया था शाहरुख खान का जिसका नाम डंकी था, इसी डंकी रूट के माध्यम से अमेरिका में एंटर कर जाता है। मतलब वहां एक रूट बनाया गया, एक रास्ता बनाया गया, उसको डंकी रूट कहते हैं। उसी रूट से जंगल हो, नदी हो, पहाड़ हो, हर किसी को क्रॉस कर जाते हैं और कनाडा के थ्रू एंटर कर जाते हैं अमेरिका में, क्योंकि वहां बैठे हुए हैं दलाल। और दलाल एजेंट जो बैठे हुए हैं, वही एजेंट पैसे लेकर के, पैसे थोड़ा मोड़ा नहीं, पैसे भरपूर पैसे, लाखों रुपया लेकर के एजेंट के माध्यम से उन लोग कनाडा के थ्रू हर कंट्री का वहां जाकर के सीधे अमेरिका फेंक दिया जाता है। और अमेरिका में जाने के बाद इन लोग सारा अपना डॉक्यूमेंट फाड़ देते हैं, फेंक देते हैं, जला देते हैं। और जाने के बाद इन लोग पुलिस तुरंत पकड़ लेते हैं कि आप लोग आए कहां से। पुलिस को ही पता है कि बाई रूट जो डंकी रूट है, बिना वीजा अवैध तरीका से अमेरिका में एंटर कर जाते हैं। और सारा आंकड़ा तैयार था और इसी आंकड़ा को देखने के बाद ट्रंप सरकार ने तुरंत फैसला लिया है कि 18,000 भारतीयों को जो अमेरिका में अवैध तरीका से रह रहे हैं, इन्हें बाहर किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। सोचिए जब अमेरिका कि राष्ट्रपति ट्रंप का शपथ हो रहा था, उस समय मोदी जी नहीं गए थे, वहां का विदेश मंत्री जयशंकर साहब गए थे। और सोचिए तुरंत कुछ घंटों के बाद ये न्यूज सोशल मीडिया में तुरंत तैरना चालू हो जाता है। लेकिन ऐसा खबर भारतीयों के लिए जिसने अवैध तरीका से यहां एंटर किए हैं, जो रह रहे हैं, इन लोग के साथ इस तरह किया जा रहा है और सब कुछ फिक्स कर दिया गया। आने के लिए इन लोग को प्लेन भी फिक्स कर दिया गया कि लोग वहां से भेजा जाएगा और ये एक्सेप्ट कर लिया गया है कि यहां भारत आएगा। अब सबसे बड़ी बात है ना, अमेरिका एक ऐसा कंट्री जहां जाने के लिए वीजा महंगा है और हर आदमी को वीजा ऑफर नहीं करता है अमेरिका। आपके पास टैलेंट होना चाहिए, आपके पास टैलेंट होना चाहिए, तभी आपको अमेरिका वीजा प्रोवाइड करता है। ऐसे अमेरिका वीजा प्रोवाइड नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात है ना, ये तो निकाल दिया अलग बात है, लेकिन निकालने के बाद क्या सही किए हैं? नहीं। देखिए कैसे, अगर यदि जो यहाँ काम कर रहे हैं भारतीय, वहां जो काम कर रहे हैं अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो अमेरिका गए हैं भाग करके, इन लोग सब अमीर नहीं है, सब गरीब आदमी हैं। और यही गरीब जाकर के वहां ना, जितना जो अमेरिकन जो नहीं काम करते हैं, वो काम वहां भारतीय कर रहे हैं। क्या इन्हें नुकसान नहीं हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि जो छोटा काम है, जो लो काम है, वो जो अमेरिकन नहीं कर रहे हैं, वो काम को भारतीय कर रहे हैं और बहुत कम वेजेज में, मतलब कम सैलरी में, कम वेतन में काम कर रहे हैं। क्या भारतीयों को ये चीज अमेरिकन को पसंद नहीं है? कुछ भी हो सकता है, लेकिन ट्रंप का फैसला है, क्योंकि सरकार अभी ट्रंप का चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पावर फटाफट तुरंत ले रहे हैं, किसी में डिसीजन लेने में कोई हिचक नहीं है, कोई देर नहीं है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है ना, वहां जिस तरह भारतीय हैं, इस तरह अदर कंट्री का चाइनीज भी है, वहां कैनेडियन भी है। कैनेडियन और चाइनीज वो भी अभी तरीका से वहां रह रहे हैं, लेकिन आंकड़ा जिसका जनसंख्या है ना अमेरिका का ज्यादा है, इसलिए बोल रहे हैं वहां से वहां निकाला जाए और सच में निकाल दिया जाएगा। अब देखिए पता चलता है क्या हो सकता है। और एक रूल, और वहां का जन्मजात जो नागरिकता था, इसको खत्म कर दिया ट्रंप सरकार ने। ट्रंप जैसे आए, इतना पहले से तैयार था आंकड़ा कि हमें कहां कहां ब्रेक लगाना है, कहां पेनल्टी लगाना है, कहां टैक्स बढ़ाना है, ये काम पहले से पूरा सेटअप था। और आने के बाद तुरंत ट्रंप सरकार ने जब तुरंत घोषणा कर दिए कि जहां, सोचिए अमेरिका ऐसा कंट्री ना हर किसी को भाता है, हर किसी को वो कंट्री अपनी ओर आकर्षण करता है। वहां का लग्जरियस लाइफ,
वहां का बिग पॉपुलर सिटीज, इतना जो एआई जमाने का सिटी जो बोलते हैं ना, अमेरिका में देखने को मिलता है। वो हर किसी कोई चाहता है, वहां का वेतन उठाना चाहता है, वहां का पैसे उठाना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना, वहां का नागरिकता लेना बहुत टफ है। टफ इसलिए है, लेकिन लेने का तरीका भी बहुत ईजी है। सोचिए, एक समय ऐसा न्यूज चल रहा था, हमेशा सुनते होंगे इस बात को, कि अमेरिका लोग बच्चे पैदा करने के लिए अमेरिका जाते हैं। ये आखिर क्यों? ऐसा क्या था कि अमेरिका बच्चे पैदा करने के लिए जाते हैं? सोचिए कैसे, सुनिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर जो वहां रह रहे हैं, अवैध तरीका से गए हैं, चाहे वीजा लेके गए हैं, एक टूरिस्ट के रूप में गए, घूमने के लिए गए हैं, अगर मान लिया सबसे पहली बात, अगर जिसने अवैध तरीका से गए हैं अमेरिका में, वहां अगर बच्चे पैदा हो जाते हैं, बच्चे पैदा कर देते हैं, तो वहां का जो बच्चे पैदा हुआ है उसका नागरिकता वहां ऑटोमेटिक अमेरिका का मिल जाता है। और इसी बच्चे को देखभाल करने के लिए उन लोग जाकर के बोलते हैं, बच्चे को छोड़कर हम कहां जाएंगे। इसी चीज के ना बच्चे के माध्यम से पेरेंट्स, माता पिता का भी नागरिकता मिल जाता है, और बहुत इजीली मिलता था। ये चीज, इस नियम को ट्रंप सरकार ने खत्म कर दिया, ब्रेक कर दिया, इसको 1 महीने के लिए कर दिया। कुछ दिन समझिए बात को। एक और, जब लोग सॉरी अमेरिका घूमने के लिए जाता था, अगर मान लिए वहां गए 1 साल अगर मान लिए प्रेग्नेंट है, अगर वहां डिलीवरी वहीं केसेस हो गया, बच्चे पैदा अमेरिका में ही हुई हो गया, तो उन लोग तुरंत, उन लोग एक बहाना मिल जाता है कि हमें बच्चा पैदा अमेरिका में हुआ है, तो अमेरिका का नागरिकता मिल जाता है। और साथ ही साथ बच्चे के साथ साथ माता पिता का भी नागरिकता अमेरिका का मिल जाता है। बहुत इजी था, और इस तरह ना आपको न्यूज भर भर के मिलता था ये सब चीजें। लेकिन इसी चीज को देखते हुए ना ट्रंप सरकार बोला, बैन कर दिया, स्टॉप कर दिया, रोक दिया गया है। इसमें सिर्फ पूरा उसको खत्म कर दिया। सिर्फ 1 महीना, अगर आप घूमने गए हैं, चाहे कुछ भी करने गए हैं, अवैध तरीका से गए हैं, आप 1 महीना के अंदर आपके बच्चे पैदा होते हैं तभी दिया जाएगा, अन्यथा आपको नागरिकता नहीं दिया जाएगा। क्या इस सब रूल्स पहले ऐसा था? नहीं था। अब ये चेंज किया गया है, जब ट्रंप सरकार आए हैं तब से ये रूल्स बना दिया गया। अब देखिए ना, कनाडा के थ्रू जो डंकी रूट का हम बता रहे थे, डंकी रूट ना एक शाहरुख खान का जो पिक्चर आया था उसमें डंकी नाम था। और डंकी कोई एनिमल्स का नहीं है, डंकी एक रूट है जहां ना अवैध तरीका से घुसपैठिए एजेंट के थ्रू, मतलब जंगल के थ्रू, यानी जंगल पहाड़ हर कुछ मिलता है। एक दिन नहीं, लोग महीना दिन चलते हैं जंगल में, और उसी रास्ते से बनाया हुआ है, और उसी रास्ते से जाकर के कनाडा के थ्रू अमेरिका में एंटर कर जाते हैं। क्योंकि अमेरिकन कुछ पर्सन वो भी मिले होंगे, कैनेडियन वो भी मिले होंगे, क्योंकि एजेंट जब तक नहीं दोनों तरफ से एजेंट मिला होगा ना, तब तक पास नहीं हो सकता। एजेंट मिला, पास तुरंत कर दिया, अब बिना वीजा के अमेरिका पहुंच गया। जैसे अमेरिका पहुंचते हैं, वहां का पुलिस अरेस्ट कर लेते हैं इन लोग को। अरेस्ट करने के बाद इन लोग डायरेक्ट सरेंडर कर देते हैं कि हम लोग क्या है, प्रवासी है, हम लोग को उधर से इधर फेंक दिया गया है, हम लोग इधर आ गए हैं। और पुलिस पकड़ के तुरंत क्या करते हैं, उन लोग को एनकाउंटर नहीं करते हैं, उन लोग को पूछते हैं और बोलते हैं, उन लोग छोड़ते हैं कि जाइए। यानी अमेरिका में जो मानवता का जो काम है ना, बहुत बेस्ट है। इसी चीज को देखते हुए लोग वहां रहना पसंद करते हैं, वहां की नागरिकता लेना पसंद करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।